श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम अपनी हैप्पी मंत्रमाला कहेंगे, साथ साथ कहो। लाइफ इज ए टाइम, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, नथिंग टू डू नोवेयर टू गो, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना न कुछ करना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, बी हैप्पी। जीवन मुक्तानंद लहरी, इसमें 17 श्लोक है और ये 17 श्लोक अपने हैप्पी मंत्रमाला में आ गए हैं। क्या होता है कि जब कोई बात संस्कृत में कहो ना, तो उसको मंत्र कहते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उनका जो लोगो होता है उसमें या तो कोई नाग होगा, या तो सूर्य होगा, या तो कोई हंस बैठे होंगे, या तो समुंदर की लहरें होगी, और उसके नीचे में कुछ भी संस्कृत में लिखा होगा जो किसी को समझ में नहीं आता। और फिर हम कहेंगे वो मंत्र है। लेकिन वही बात यदि अंग्रेजी में हिंदी में कहे, ये क्या बकवास लगा दी। देखो, यदि कोई आपको संस्कृत में कहे, हे महामूर्खोसी, संस्कृत में कहा है, धन्यवाद, और अंग्रेजी में कहा हाय डियर आई लव यू, अंग्रेजी में बोलता है। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। आप कौन सी भाषा में बोलते हो, इससे ज़्यादा महत्व है क्या बोलते हो। और जिन शब्दों का अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता, उसको नॉइस कहते हैं। कोई यदि चाइनीज आकर के आपके साथ बात करे, तो आप कहें क्या बकवास कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से ये जीवन मुक्तानंद लहरी में जो कहा है संस्कृत में, इसको समझने के लिए ये मंत्र है। कल हमने देखा था कि इसको पढ़ कर के हमारे मन में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, अरे कहीं ये जीवन मुक्त मैं तो नहीं हूँ। देखो, और फिर अपने व्यवहार को हम जस्टिफाई करना लगेंगे। देखो, साधु संतों भी, वो भी कहाँ मंदिर में जाते हैं। जैसे कबीर जी महाराज कहते थे कि पत्थर पूज करके यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। अब उनका कहना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली, उनके कहने के पीछे
क्या भावना थी, धारणा थी, ये हमको पता नहीं। इसीलिए ऐसे ग्रंथ पढ़ करके एक ही हमको सीखना है कि ये मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। तो ऐसे जो मुनि है, मननशील है, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु महाराज से सीख करके अपने दृष्टि में परिवर्तन ला लिया है। देखो, दृष्टि में परिवर्तन लाना माने क्या? अभी हमारे दृष्टि पर चश्मा लगा हुआ है कैटरेक्ट का, तो जो जैसा है वो वैसा दिखता नहीं, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा लगाते हैं। तो जब वहाँ चश्मा लगाते हैं तो डॉक्टर हमको दृष्टि नहीं देता, केवल हमारे आँखों की जो मसल्स है वो एडजस्ट नहीं कर सकती फोकल लेंथ, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र हमको ज्ञान नहीं देता, हम तो ज्ञान स्वरूप है ना। देखो, ज्ञानी जी है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस ज्ञान पर पर्दा पड़ा है और इसीलिए उसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता, ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। तो इसलिए कल हमने संदर्भ लिया था भगवद गीता के 2वें अध्याय का, उसी के संदर्भ से सीखेंगे। तो पहले तो बताया था कि यह जो जीवन मुक्त पुरुष है वो सबके साथ सहजता से रहता है, लेकिन किसी में वो फंसता नहीं, एंटेंगल नहीं होता, ये बात है। इसलिए जब निकल जाओ तो पूरे निकल जाओ। ये होने के पश्चात फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन में चला गया है, बोले नहीं, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, तो अपने आप में प्रसन्न है। अब पहले श्लोक से ये सिद्धांत जीवन में उतारना है। हम अपने आप से शांत प्रसन्न है या नहीं। जो व्यक्ति कंटिन्यूसली कौ बोलते रहता है, फ्रस्ट्रेटेड है उसके बारे में, इसके बारे में, तो उसको अभी धक्के खाने आवश्यक है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात भगवान कहते हैं, प्रश्न क्या था? किम प्रभाषेत, यह जो जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञानी है, जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं आती, ऐसे जो ज्ञानी है ये दुनिया में कैसे बोलते हैं? बोलना माने क्या? रिएक्शन करना। हाउ डू दे रिस्पॉन्ड? तो कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, जीवन में दुख आते हैं, एक भी ऐसा नहीं कि जिसके जीवन में दुख नहीं आए। आपको दुख से निवृत्त होना है तो एक ऑप्शन है, मरो। मरने के बाद आपको दुख नहीं होता, पब्लिक को दुख होता है। इसलिए दुख नहीं होता कि ये मर गए, अब इसका क्या करे, इसका दुख होता है। देखो संतो, इसीलिए दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, जीवन में दुख जो आते हैं ना, उससे निपटने का एक आपको मंत्र देते हैं। जीवन की हर घटना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। परीक्षा में हमको कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। सिखाते तो सिंपल है, 1 + 1 माने 2, 11 + 11 माने 22, 111 + 111 माने 222, और बच्चों को दे दिया होमवर्क, हाँ लिखो, कल करके आना, 8 × 9, और दूसरे दिन एक बच्चे ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले आपने तो सिंपल कर लिया, 1 + 1 माने 2, अब 8 + 9 इतने फिंगर है कहाँ, कैसे करें? तो हमारी जो परीक्षा होती है उसमें हमको दिमाग लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से जीवन में दुख आए तो ये हमारी परीक्षा है, तो परीक्षा में थोड़े दिमाग लगाना है, तो पता चलेगा दुख आते हैं किसके? जो जिंदा है। मैंने पहली अपने को कॉन्ग्रेचुलेशन दे दे, या अभी जिंदा है, पहली बात। दूसरा, दुख किसके जीवन में नहीं आते? केवल मुर्दे को छोड़ करके हर एक की जीवन में कुछ ना कुछ दुख आते हैं, तो इसका मतलब है आप जिंदा हो। अब तीसरी बात, जिसको दुख आ रहे हैं वो कौन है? तो आपको पता चलेगा
हर एक दुख के बीज रूप में एक व्यक्तित्व होता है। देखो, पति पत्नी, भाई बहन, माँ, सास, ससुर, ये दुखी होते हैं। आदमी स्त्री दुखी नहीं होते। तो फिर जब हमने ये सब स्वीकार कर लिया, दुखी होने वाली पत्नी है, पति है, तो क्या साधना होगी? चिंतन करो कि ये पति पत्नी सत्य है कि ये केवल व्यवहार के लिए है। तो व्यवहार के लिए तो व्यवहार करो, उसमें फंसो मत। ऐसा चिंतन करते करते व्यक्ति अपने दुख से सीखना शुरू करता है। तो दुखेषु अनुद्विग्नमनाः। देखो, पहले, आजकल बंद हो गया वो, पहले जब हम जाते थे ना दूसरे देशों में, तो वहाँ इमिग्रेशन का एक बड़ा फॉर्म देते थे। उस पर दुनिया भर के प्रश्न होते थे कि क्या आपके शरीर पर बंदूक है, क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो मारकाट करते हैं, दुनिया भर के प्रश्न। और आपको ऑप्शन दिया रहता है हाँ या ना। ये सभी देश से मिट गया है, अब केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अभी भी है। तो वहाँ सब, और हर एक के प्रश्न के आगे आपको ऑप्शन दिए हाँ या ना। अब आपको चॉइस है। इसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में आ रहे थे तो हमारे कन्हैया लाल ने कहा था कि देखो, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, आप इस अनित्य दुखदायक जगत में प्रवेश कर रहे हो। और प्रश्न पूछा था, क्या आप दुखी होना चाहते? ऑप्शन दिया था हाँ या ना। जिन्होंने हाँ कहा है, भगवान ने तथास्तु कहा और जितने मर्जी ले लो। और जिन्होंने ना कहा है, उनको भगवान दुख नहीं देते। तो दुखी होना है या नहीं होना है, ये अपना चॉइस है। हम करते क्या है? अपने दुख को जस्टिफाई करते हैं। दुख की मजाक उड़ाओ, दुख को जस्टिफाई मत करो। देखो, तो दुखेषु अनुद्विग्नमनाः। और दूसरी बात, सुखेषु विगत स्पृहा। जहाँ कहीं बढ़िया कंफर्ट्स मिल जाते हैं तो व्यक्ति उस कंफर्ट्स का गुलाम बन जाता है। देखो, जो साधु संतों को बताते हैं ना, एक स्थान पर टिक के मत रहो, चरे वेती चरे वेती। जैसे हम यहाँ आते हैं आपके दिल्ली में, तो बिरला जी के यहाँ मंदिर में हमको रहने के लिए कितनी बढ़िया कुटिया है, खर्चा नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, सब लोग हमारी सेवा करते हैं। स्वामी जी आप यही रह लो ना, कहने के लिए है। देखो, कहीं भी टिकना नहीं है, नहीं तो आदमी फंस जाता है। सांप, साधु और संत एक जगह नहीं रहते, चरे वेती चरे वेती। और हमारा आदर्श कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी को शाप मिला था कि कहीं भी एक स्थान पर 3 दिन से ज़्यादा रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। उसी शाप को लेकर के हम चलते हैं। कहीं भी टिकना नहीं, निकल जाओ। इसीलिए किसी भी कंफर्ट्स के यदि हम आदी हो गए तो हमने जीवन मुक्ति का आनंद छोड़ दिया है। और ऐसा करते करते हम एक बात सीखेंगे, जगत में हमको रिएक्शन नहीं करनी। कैसी रिएक्शन नहीं करनी? अपना मंत्र ले लो, देखो, सुनो, मत बोलो, नो रिएक्शन। सुनने के पहले ही कह दो हाँ बहुत बढ़िया है, फिर आपको दुख नहीं होगा कभी। तो ऐसी जिसकी बुद्धि है और उस बुद्धि से जो चलता है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष। वने वृक्षान पश्यन् दलफल भरान सुशिखान घनच्छाया छन्नान बहुकल कलकूजित द्विजगणान भुजंग गंधासौ रात्र दिव नवनीतल कल्पिक शयन मुनिर्नव्यामोहम भजति गुरु दीक्षाक्षरतमा। अब यह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं
ये अपना दिन जो है एसी में नहीं जैसे हम रहते हैं, फिर पेड़ों की छाया में आराम से शांत बैठो। एक सिद्धांत समझ लेना, तपस्या के चक्कर में अपने आप को परेशान करना ये अध्यात्म नहीं है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानो, हाँ कोई ज़रूरत नहीं। माने शरीर को टॉर्चर करना ये कहाँ की अध्यात्म साधना है। इसीलिए दिन में बहुत भयानक गर्मी है तो पेड़ के नीचे रह लो आराम से। अच्छा, उसके पश्चात पड़े हैं पेड़ के नीचे, वहाँ देखो पक्षीगण कितने बढ़िया किलकिल कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, संगीत चल रहा है और दुनिया भर के फल लगे हुए हैं उस पेड़ों पर और बड़े अच्छे गान चल रहे हैं पक्षियों के। और शाम के समय में अपने ज़मीन पर लेट गए और मस्त सो गए। माने जो अपने जीवन में सहजता से जीता है वह जीवन मुक्त है। जिस जीवन शैली में आडंबर ना हो, जिस जीवन शैली में किसी पर परावलंबन ना हो, ऐसे जो है वो जीवन मुक्त है। इसीलिए करे क्या, गिव योर सेल्फ जीरो चॉइस। जो भी है बढ़िया है। और जीरो चॉइस देना, इसके दो तात्पर्य है। एक तो हरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है और दूसरी बात जो है कि हमको किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करना है। लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, ये दो बातें आ गई तो हमने इस मंत्र को समझ लिया है। तो जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जहाँ रहे मौज में रहे, दुखी नहीं होना। आप देखेंगे जो बहुत दुखी होते हैं ना, वो किसी खुश आदमी को देख करके और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आपको क्या होता है, मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ। माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है, तथास्तु। देखो देखो संतो, आपको लगता है कि ये बाबा जी लोगों का बड़ा अच्छा है, कोई चक्कर नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घूमते खाते। घूम के देखो फिर पता चलता है ये हमारा जूता हमको कहाँ काटता है हमको ही पता है, पब्लिक को पता नहीं होता। हमारे पैर को एक जगह चोट आई हुई है, तो स्वामी जी ये क्या हो गया, हमने कुछ भी हो गया होगा यार, नहीं फिर भी क्या हो गया। अब जैसे हम तो खड़ाव पहन के चलते हैं, हम गोवा में थे और वहाँ ज्ञानी लोग, स्वामी जी खड़ाव से आप समुद्र के किनारे नहीं चल पाओगे, चप्पल ले लो, चप्पल दे दी। सब हमको जूते भी मिलते हैं और उस चप्पल को पहन करके घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से, और हमको आदत नहीं है। और फिर हमारा पैर ऊपर से कट गया। समझिए क्या गया ना, आपकी देन है। देखो हम जो करना चाहते वो नहीं करने देंगे। स्वामी जी आप ऐसे करो, हम ये खाओ, नहीं ये नहीं खा सकता मैं, मेरा पेट भर गया है, हमने इतना प्यार से लाया आपके लिए, आप नहीं खा रहे। हम खाएंगे तो मरेंगे ना, कोई बात नहीं, खा तो लो। ये इनका प्यार होता है ना, पॉइजनस होता है। देखो अपनी मनवाना और इनके ही साथ हमको रहना है। देखो कि तपस्या है। हाँ पति पति तो झगड़ा करके डाइवोर्स कर सकते हो, हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसीलिए यह जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो किसी भी हालत में लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल, कंप्लेन नहीं करना। आज का टेक अवे ये है, ट्राई करो किसी भी हालत में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी कंप्लेन नहीं करना। कंप्लेन भी नहीं करने देते लोग, उसके ऊपर सुपर कंप्लेन। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः, फिर वीतराग भय क्रोधः। ये दो बातें यदि हो गई, दुख के कारण दुखी नहीं हुए और सुख में आसक्त नहीं हुए, तो उसके लक्षण क्या है, वीतराग भय क्रोधः।
जीवन में ये तीन चीज़ों से हमको मुक्ति मिलती है। अब ये तीन चीज़ें आती कहाँ से है? द्वितीयात, जहाँ द्वैत की कल्पना को सत्य माना है, वहाँ तीन बातें होती है। एक तो काम होगा, दूसरा क्रोध होगा और तीसरा भय होगा। जहाँ काम, क्रोध और भय इन तीनों का साम्राज्य है, वहाँ आप कभी भी शांत प्रसन्न नहीं रह सकते। इसीलिए वीत माने गया हुआ, जिसके अंतःकरण से काम, क्रोध और भय निकल गया है, ऐसे ज्ञानी को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। और फिर हम आपको बताते हैं, ये जो सब बातें हैं ना, ये दूसरे को देख करके उसको इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है। ये महात्मा जी जीवन मुक्त पता नहीं है, जीवन तो है, जिंदा तो है, अब मुक्त है कि नहीं ये पता नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है जो इस अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं ना, किसी का हमको इवैल्यूएशन नहीं करता। हमको लोग पूछते, स्वामी जी उस बाबा जी के बारे में आपका क्या मत है? हमने कहा उनके बारे में तो पता नहीं, तुम्हारे बारे में पता है क्या कि तुम महाज्ञानी हो। देखो, हमको किसी का इवैल्यूएशन नहीं करना, हमारा ध्यान अपने स्वरूप पर हो। कदाचित प्रासादे क्वचिदपि च सौधेषु धरिणाम, कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम, कुटीरे दान्तानां मुनिजन वर्णाम अपि वसन, मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। अब उनका रहने का ठिकाना क्या है? ठीक, या तो किसी बड़े राजा के यहाँ बिल्कुल राजमहल में रह रहे हैं, या तो कभी कभी अमीर लोगों के सेठों के घर में रहते हैं, या तो कभी कभी जहाँ जगह मिले वहाँ लेट लेते हैं, कभी गंगा जी के किनारे वहीं का पानी पी लेते हैं। माने अपने जीवन के लिए इन्होंने कोई चॉइस नहीं छोड़ा। कई बार ये होता है कि नहीं हम वैराग्य वाले हैं, तो वैराग्य क्या है, हम ज़मीन पर सोएंगे, ये इसका तात्पर्य नहीं है। एक हमको आपको एक उदाहरण बता दें। हमारे एक अच्छे मित्र हैं, उनका आश्रम, उन्होंने 10 साल पूरे हो गए और स्वामी जी आप कृपा करके आइए, और यहाँ रिट्रीट कर हम गए। और वो इतने ज़बरदस्त तपस्वी है कि वो सोते हैं लकड़ी के पट्टे पर, तकिया नहीं, चद्दर नहीं, गर्मी भयानक, फैन नहीं, एसी नहीं, और हम है छुई मुई ब्रांड, हमसे ये सहन नहीं होता। तो अब स्वामी जी मैं तो ऐसे रहता हूँ, आप रह लेंगे? हमने कहा ट्राई करते हैं। और खाना उनका ऐसे लगता है कि सब्जी में मिर्ची नहीं डाली थी, मिर्ची में सब्जी डाली थी, इतनी भयानक मिर्ची। एक ही बार खाना खाया, वहाँ रहे दिन भर, हमारा लूज मोशन शुरू हो गया। हमने कहा बुलाओ किसी को, उठा के ही ले जाना पड़ेगा। फिर हमको किसी होटल में एसी में रख दिया, और इतने हम सूख गए थे। तो सत्संग तो ठीक चल रहा था। उसने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप तो चल नहीं पाते हैं, छाता पकड़ना पड़ता है, वहाँ बोलते समय तो आपको दम आ जाता है, कहाँ से आता है? हमने कहा देखो महाराज, शरीर अपने स्थान पर है, शरीर को कष्ट देना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है, देखी देखी साधना नहीं होती। हमारा यही चक्कर चलता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का तात्पर्य ऐसा मत निकलना कि आप कहीं गए हैं और आपको बढ़िया उन्होंने सोने के लिए दिया, ऐसा करो, ये सब हटाओ, मैं यहाँ ज़मीन पर सोऊंगा। नो, माने जिस हाल में उस हाल में खुश है, बस ये सिद्धांत। तब हमारी ये जीवन मुक्ति की साधना चल रही है। अन्यथा हम अपने आप को अध्यात्म के नाम पर बहुत टॉर्चर करते हैं, मत करना है। उपवास वो भी करेंगे, अरे देखो देखी देखी साधना नहीं होती। कोई व्यक्ति, अभी ये जो चल रहा है ना नवरात्र में
एक भी दिन कुछ खाना नहीं खाएंगे, केवल पानी पी करके रहेंगे। अब जो रहते हैं रहने दो, हमको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। आप हमको पूछेंगे, हमारा सिद्धांत बहुत सिंपल है, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। नहीं तो दिन भर उसी का चिंतन है, हाँ आज शाम को क्या खाएंगे। स्वामी जी आप क्या खाते हैं? मैंने पब्लिक का सब क्या खाते हैं, दूसरा कुछ है ही कि नहीं जीवन में खाने के सिवा। इसीलिए जो आता है थोड़ा सा खा लो, मौज में रहो बस। अनावश्यक चीज़ों में दिमाग को नहीं लगाना। इसलिए इन सब का तात्पर्य निकालना है। ऐसे नहीं कि क्योंकि वो ऐसे, अच्छा वो तो रहते किसी पैलेस में, तो चलो पहले पैलेस में जाते हैं, ये इसका अर्थ नहीं है। तो गिव योर सेल्फ ज़ीरो चॉइस एंड बी हैप्पी। तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है, उनको ये ज्ञान कहाँ से मिला है? ये उनको ज्ञान अपने गुरु महाराज से मिला है। एक बार एक महात्मा जी सुबह उठे और रोने लग गए, तो चेला लोग चारों तरफ से आए, महाराज जी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे यार मुझे बहुत बुरा सपना आया था, बहुत बुरा सपना आया था। महाराज जी आप ही ने तुमको सिखाया है, सपना मिथ्या होता है, तो कोई बात नहीं, चलो कॉफ़ी पी लो। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बोलने भी नहीं देते, बहुत बुरा सपना आया था। क्या सपना आया था? सपना ये आया था कि मैं चिपकली हूँ। अब मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो कोई बात नहीं, सपना ही तो था ना, चिपकली तो चली गई। बोले नहीं मुझे बोलने दो। तो क्या? बोले ये बताओ कि मैं तुम्हारा गुरु चिपकली बना था कि चिपकली तुम्हारा गुरु बन गई है? करो चिंतन। देखो संतो, अपने जीवन का हर एक क्षण, हर एक अनुभूति आध्यात्मिक साधना होती है, यदि हमने उससे कुछ सीखा तो। और एक ही बात सीखनी है, जैसे आकाश सबका समर्थन करता है, किसी का विरोध नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, किसी को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता। इसी प्रकार से ये जो आकाश का अनुभव है, ये अपना अनुभव है। अब इसको पकड़ो तो अपना अनुभव कैसा है वो अब अपनी दृष्टि में देखो। हमारी दृष्टि सभी रूप रंग का समर्थन करती है, किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। माने किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना ये हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप को हमने अपने स्वभाव से ढक दिया है। स्वभाव क्या है? अपने राग द्वेष। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता, किसने पूछा? देखो इसके लिए सिद्धांत एक पकड़ लो। जो प्रकाशक होता है, जिसको प्रकाशित करता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। देखो अब इसको अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयत्न करो। जैसे ये हॉल में लाइट है, चाहे हम 100 लोग हैं या 10,000 लोग हो जाए, तो लाइट को कोई बोझा होगा क्या? या सब चले गए तो लाइट का कोई नुकसान हुआ? वैसी ही बात अपने में नहीं है क्या? जैसे दृष्टि सबको देखती है, चाहे 1000 लोग रहे, चाहे 2 लोग रहे, कहीं कोई ना रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? इसी प्रकार से क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? बचपना आ गया, उसके बाद जवानी आ गई, सब जा रहे, हम तो ज्यों के त्यों हैं ना, हमको क्या फर्क पड़ा है? धीरे धीरे अपना ध्यान इस तत्व के तरफ खींच के लाना और फिर मौज में रहना, ये है आध्यात्मिक साधना। इसमें यह जीवन मुक्त पुरुष स्थित होकर के रहते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना। साधु संतों के चरित्र पढ़ करके केवल हमको एक उत्साह मिलना चाहिए, उनके जैसे नाटक नहीं करना। एक लड़के ने मुझे पूछा था रिसेंटली, स्वामी जी मैं स्वामी विवेकानंद के जैसा ऐसे स्थिर कैसे बैठ पाऊँगा? हमने कहा जब तुम मरोगे तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे तब वो बैठेंगे। तुमने जिस विवेकानंद को देखा है वो किसको देखा है? स्टैचू को देखा है ना।
वो दिन भर ऐसे नहीं बैठे रहते थे। तो ये देखा देखी से नहीं होती साधना। साधना हमको आप सबसे सिंपल टेक्निक बता रहे, एक ही टेक्निक है, रोज अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना, यही आध्यात्मिक साधना है। और इसकी विशेष आवश्यकता बूढ़ाओं को होती है। बच्चे में और बूढ़े में क्या फर्क होता है? बच्चा नई नई बातें सीखने के लिए उत्सुक होता है और सीखने के बाद उसका वो प्रयोग करना चाहता है। देखो, जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं ना ABCD और कहीं देखते हैं मम्मी को कहते, रुको मम्मी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, और फिर पढ़ेगा BATA, हाँ मुझे अंग्रेजी आ गई। कितनी खुशी होती है। वो खुशी क्या है ये हमने अनुभव की कलकत्ते में। आपको मालूम है, हमने बताया, पहली बार हम जब कलकत्ते में गए, वहाँ रहे 1-2-4 साल, तो हमने सोचा चलो बंगाली सीख लेते हैं। तो बंगाली सीखने के लिए क्या करना चाहिए ये मैं नहीं जानता था। मुंह में सुपारी रख करके बोलो तो बंगाली आ जाती है, तो मैं सुपारी नहीं खाता था। तो फिर क्या करना, पहले तो लिखना सीख लिया सभी अल्फ़ाबेट्स, और जब बाहर जाते थे तो पढ़ते थे बोर्ड। तो एक जगह हम खड़े धीरे धीरे बोर्ड पढ़ रहे थे, वो थी घड़ी की दुकान। तो हम जा कर के खड़े रहते वहाँ, घड़ी हिंदी में बोल रहे, घड़ी की दुकान। हमारे पीछे एक बंगबंधु था, धक्का लगाया, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है उसने सिखाया, घोड़ी के 2 कान। अब घड़ी का दुकान बंगालियों के लिए घोड़ी के 2 कान। कितना आनंद आया। सीखो कुछ ना कुछ, नहीं तो बुढ़ापे भी आप सीख के क्या करेंगे। अरे आपका टाइम बिजी हो जाएगा, आप अपने बच्चों का सर नहीं खाओगे। देखो, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ। देखो, बच्चे माँ बापों के कारण दुखी होते हैं, खुश नहीं होते, बहुत परेशान करके रखते हैं बुढ़ाऊ लोग। किसी के जीवन में दखल मत लेना। अपना जीवन आपने बर्बाद कर दिया, हाँ उनको करने दो, हम उनको मदद कर रहे हैं बर्बादी की। देखो, इसीलिए अपनी अनुभूतियों से सीखना है, सब उनको सीखने दो। क्वचित बालैः साधैः करतल जला तालैः सहस्यतैः क्वचित तारुण्यालंकृत नववधूभिः सह रमन् क्वचित वृद्धश्चिन्तैक्रान्त कलुषित हृदयश्चापि विलपन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमः। अब ये ज्ञानी पुरुषों का जीवन कैसा है। कभी कभी छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे, तो अब इससे हमको सीखना है। छोटे बच्चों के साथ हम जब बुढ़ाऊ लोग खेलते हैं तो हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए। देखो, एक जगह में किसी के घर की बात है, बच्चे भी थे, एक बुढ़ाऊ भी थे घर में। अब वो बच्चे ने चॉकलेट मांगा तो चॉकलेट दे दिया उसको, बुढ़ाऊ को नहीं दिया। अब उसको लेकर के घर में तूफान शुरू हो गया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो बहू ने कहा कि बाबूजी डॉक्टर ने कहा है आपको मीठा नहीं खाना है, आपको डायबिटीज़, इसलिए नहीं दिया। मुझे तुम सिखाती हो, मुझे चॉकलेट दो। घर में बूढ़ा वो चॉकलेट के लिए झगड़ा कर रहा है। अब मुझे बताओ क्या करे ऐसे। इसीलिए बच्चों के जैसा एकदम उनके साथ हंसो खेलो, लेकिन अपनी औकात पहचानो। क्या हम उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं? तो बच्चों के साथ जीने का तात्पर्य क्या है? दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा। ना तो हमको जीतना है ना तो हारना है। तो एक ये बात सीख लो, आज कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ करो। संगीत और नृत्य छोड़ करके, ये जो नृत्य वाले होते हैं ना,
मुझे हमेशा लगता है ये भरतनाट्यम वाले में क्या है, सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करना, उसको भरतनाट्यम कहते हैं। हम लोग कहते हैं नमस्ते जी है, कहाँ गया नमस्ते। और फिर उनके चेहरे के भाव देखो, मज़ा आता है। देखो उधर से कृष्ण आ रहा है, कृष्ण का भाव करेंगे, उधर से द्रौपदी आती है, यशोदा आती है, तो हाँ करके उसी में फंसे कार्टून। देखो सीखना है पहली बार। अब क्या सीखे? जिसके द्वारा आप अपने पास लौट के आते हो। किसके द्वारा आते हैं? कुछ लिखना पढ़ना सीखो। क्या सीखे? आप संस्कृत सीखो। आपको ये शास्त्रों के अर्थ का सूक्ष्मता से ज्ञान होगा। एक हमारी अम्मा है बम्बई में, आप वो होगी कोई 75-80 के करीब, बहुत अच्छे घर की है और रिटायर है, पति पत्नी दोनों एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। अब उन्होंने एक वेदांत का कोर्स मेरे साथ किया था, उसके बाद हमसे जुड़ गई। फिर मुझे कहती, स्वामी जी मैं क्या करूं, मुझे बताइए। हमने कहा तुम जो मर जाए करो। तो कुछ दिनों तक योगा किया, फिर बोले मुझे स्वामी जी मैं शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो जिसमें लिखा है उसमें पढ़ो। फिर उन्होंने 75 की उम्र में संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। श्रृंगेरी पीठ का संस्कृत विद्यापीठ है, वहाँ से ऑनलाइन उन्होंने सीखा। कल परसों मुझे उनका मैसेज आया था कि स्वामी जी आपके कहने के अनुसार मैंने भगवद गीता के हर शब्द का व्याकरण समझ लिया है। देखो हर एक शब्द का व्याकरण, धातु कौन सा है, काल कौन सा है, प्रत्यय कौन सा लगा है, वर्तमान में है कि भूत में है कि भविष्य में है, कितनी कठिन बात है, उस उम्र में उन्होंने कर ली। और फिर उनके पति का देहांत हो गया। बोले साहब जी मैं सोचते थे क्या करूं। फिर उन्होंने पूरा भागवत महापुराण संस्कृत में उस उम्र में हाथ से लिख के निकाला। बोले मुझे बोर होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। देखो वो भी बूढ़ी है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। फिर ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा। और किसी घर में, बम्बई जैसे घर में, बम्बई के घर कैसे होता है 1 BHK 2 BHK। अब इसमें ये बूढ़ा दिन भर घर में बैठा रहेगा, खाने के सिवा दूसरा कोई चिंतन नहीं, और बाहर से लोग थक करके आते हैं और ये बूढ़ा हाँ बहू खाने के लिए अब क्या बनाए, मेरा सर खाओ। लेकिन तुमको पता है ना मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ इसीलिए मेरे मियाँ आलू भरे। झगड़े बिकॉज यू आर नॉट बिजी। समझो संतो, कभी भी रिटायर मत होना, पहली बात। दूसरी बात, कर्म में कुछ न कुछ करो, लेकिन पैसे उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। समाज सेवा आध्यात्मिक साधना नहीं है। इन्वेस्ट योर मनी, फिर आपका मन लगेगा उसमें। समाज सेवा से हम समाज का सत्यानाश करते हैं। देखो एक दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, जीवन मुक्ति का आनंद किसको कहते हैं। एक गुजराती अम्मा हमारी है, या पहले वाले तमिलियन थे, और उनके जीवन में कोई दुर्घटना हो गई। माने जब वो हार्डली हो गए 40-45 की, उनके पति का स्वर्गवास हो गया कैंसर से। तो उनके जो बाकी के उनके पति के भाई लोग थे, सब ने उन्होंने उसकी जितनी जायदाद थी हड़प ली। इसके बाद कुछ भी नहीं। तो शरीर को मॉर्चरी से निकालने के लिए उनको अपने सब गहरे बेचने पड़े। इतना होते हुए भी आज तक हमने उनके मुख से किसी के भी प्रति अपशब्द, बुरा शब्द नहीं सुना। फिर उन्होंने एक 2-4 टेलर को बुला करके
बच्चों के कपड़े सिलवाना शुरू करोगे और धीरे धीरे ये बच्चों के जो ये होते हैं दुकान, उसमें सप्लाई करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे करते 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 उनकी अपनी बड़ी दुकान हो गई। 8-10 साल लगे, अब एकदम बढ़िया सेटल है। हमने कहा अम्मा तुम क्यों ये सब करती हो, अब छोड़ दो ना। बोले स्वामी जी मैं देखता हूँ ये लेडीज जो इकट्ठी आती है किटी पार्टी में, बकवास, इसकी चुगली उसकी चुगली, मेरी बहू तुम्हारी बहू, इसकी साथ तो कोई विषय ही नहीं। तो बोले मैंने पैसे लगाया है इसमें, तो मेरा ध्यान होता है मैंने जो पैसे लगाया है वो नष्ट ना हो, इसीलिए मैं वहाँ जाती हूँ, काम करती हूँ। देखो कौन ऐसे व्यक्ति का आदर नहीं करेगा। जीवन में पैसा कमाओ आखिरी दम तक, तब होती है साधना। ऐसे नहीं अब क्या बाबा जी बन गए और बाबा जी बन करके आश्रम में बैठे हैं और वेट करें। हाँ बेटा को बहुत दिनों से नहीं आए, सब ठीक ठाक है ना? मुझे मालूम है तुम आते समय कोई ना कोई दक्षिणा तो लाओगे ही। दरिद्री चरई वेती चरई वेती, एक स्थान पर बैठ के खाएंगे ना तो आध्यात्मिक साधना नहीं होती, मेहनत करो। इसीलिए पहली बार हम जहाँ जाए हमारा सत्कार तब होता है कि जब हम में कुछ आकर्षण हो तब। अब बच्चों के साथ खेलते हंसते मस्त रहते हैं। जयपुर में एक हमारे काका जी है, उनको काका जी कहते हैं, ही इज़ 100। अब उनको चलने के लिए एक हाथ लड़का नौकर लगता है, 100 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन सभी के सभी उनकी 4 पीढ़ी हर एक व्यक्ति उनको चाहता है। कारण क्या है? वो बच्चों के साथ कार्टून देखते हैं, उनके साथ गाने गाते हैं, खेलते हैं, जवानों के साथ वैसे पिक्चर देखते हैं। बैठ करके मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करते। खुश रहो बाकी कुछ नहीं। हम बड़े जो होते हैं ना, बच्चों के सामने गए तो तुरंत याद आता है अरे मैं बूढ़ा हूँ। तो बूढ़ा कौन होता है? दूसरे को सिखाना। बच्चा खड़ा है, खड़ा क्यों है? बैठ नीचे, बैठा क्यों? खड़ो। अरे राम राम राम। उनके साथ खेलो ना, मर्ज योर सेल्फ विद देम। जिस दिन हम सबके साथ एक होकर के रहेंगे ना, तो कैसे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। पानी का अपना कोई रंग नहीं, सभी रंग ले लेता है। पानी की अपनी कोई टेस्ट नहीं, सभी टेस्ट ले लेता है। इसी प्रकार से जीवन मुक्त वो है जिसके व्यक्तित्व का समापन हो गया है और जो सब में समर्पित हो गया है, वो जीवन मुक्त पुरुष है। बड़े बन करके रहना ये सबसे बड़ा दोष है। देखो जब बहुत भयानक बाढ़ आ जाती है, बड़े बड़े वृक्ष है ना, वो उन्मूलित होकर के निकल जाते हैं पानी के साथ, क्यों? बड़े हैं। और वही जो घास होती है वो झुक जाती है, और जब बाढ़ खत्म होगी फिर खड़ी होगी, हम जो के त्यों है। ये है सिंपल साधना। इसीलिए बच्चों के साथ बच्चे बन कर के रहे, और जब वो जवान लोगों के साथ है और बहुत बढ़िया गड़बड़ चल रही है, गाने हो रहे, नाच हो रहा है उनके साथ इस प्रकार से, और जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ बैठ कर के, हाँ आजकल दुनिया बहुत बिगड़ गई है, जब हम बच्चे थे ना तब कितना अच्छा था, आजकल पता नहीं क्या हो गया दुनिया को। आपको यदि अध्यात्म करना है तो हम आपको एक मंत्र देते हैं। मंत्र दीक्षा के लिए तैयार हो गया आप? हाँ या ना? हाँ, जिनको नहीं लेना बाहर में जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको मंत्र देता हूँ, अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे बात कहो। 25 सितंबर 2025, 25 सितंबर 2025, 25 सितंबर 2025। हाँ, हो गई आपकी दीक्षा। अब इसका अर्थ क्या है? इस तारीख के पहले जो भी आपके जीवन में अच्छा बुरा हुआ है
वो आप अपने वाणी से उच्चारण नहीं करेंगे। स्वामी जी पिछले बार भी आपने चुप, पिछले बार भी आपने, तो क्या समझना है, आज का मंत्र है 25 सितंबर, कल का होगा 26 सितंबर। रोज नया मंत्र, इसको पकड़ लो। डोंट ब्रिंग योर डेड पास्ट इन द प्रेजेंट। देखो कितना जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। विस्मृति, भूलना, ये भगवान की देन है। देखो पहले हमको हर चीज़ याद रहती थी और उसका हमको बड़ा गर्व था। फ़ोन नंबर सब याद रहते थे, वो डायरी की ज़रूरत ही नहीं। एक दिन हमारे दिमाग में ये विचार आया, या मैं क्यों कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है याद रखने की, क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं। और उसके बाद हमने भूलने को हम कभी नहीं भूले, और धीरे धीरे इतना अभ्यास हो गया है कि किसी को भी देखते हैं बोलते कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि मन पर संस्कार मत होने दो। अध्यात्म क्या है, मन पर संस्कार नहीं होने। जहाँ संस्कार बनेंगे वहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जैसे दर्पण पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते, और इसीलिए दर्पण में व्यक्तित्व नहीं होता, उसको भूतकाल नहीं होता, भविष्य की चिंता नहीं होती, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। वही स्वरूप होता है जीवन मुक्त पुरुष का, क्योंकि वो सबके साथ रहते हैं, लेकिन किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार के राग द्वेष के संस्कार उनके मन पर निर्माण नहीं होते। यहाँ ठीक से समझ लेना। जैसे हम दूध या दूध की चीज़ अवॉइड करते हैं, इसलिए कि हम खाए 2-3 बार तो हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हम नहीं खाते। तो क्योंकि हमको हमारे शरीर को ठीक नहीं लगता, तो हमारे मन में क्या दूध के प्रति घृणा है? नहीं, सूट नहीं होता, नहीं होता, हो गया। इसी प्रकार से अनेक व्यक्ति जगत में ऐसे होते हैं कि उनके साथ हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो करे क्या? दूर रहो, अपने आप को बचाओ। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो। ध्यान रखना है कहीं हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। देखो अध्यात्म की आवश्यकता जवान लोगों को नहीं है, बूढ़ाओं को है। जवान लोग तो बिजी है अपने लाइफ में, ये करना वो करना है, पढ़ाई करनी है, कॉलेज में जाना है, जॉब करना है, जॉब निकल गया, बिजनेस करना है, वो बिजी है। और हम लोग अब दूसरे को कैसे परेशान करें, एक ही चिंतन चलता रहता है। इसीलिए अपने आप को समझो। आगे कहते हैं कि जब ये बुढ़ाओं के बीच में होते हैं तो उनके साथ वैसी पुरानी पुरानी बातें करेंगे। क्वचित वृद्धैः चिंता कुलित हृदयश्चापि विलपन। और कभी कभी बूढ़े लोग हैं तो उनके सामने जा कर के ज्ञान नहीं झाड़ना। हाँ बाबू जी ठीक बात है, आजकल की दुनिया इतनी ख़राब हो गई है। पहले तो कैसा होता था कि बच्चे पैदा होते थे लेकिन बढ़ते नहीं थे, आजकल के पता नहीं बच्चे बढ़ने लग गए हैं। क्या मिला इस सब चीज़ों से? अनावश्यक बातों से अपने आप को बचाओ। लेकिन हमको यदि उनके साथ रहना है तो फिर क्या करें? देखो आप कहीं गए, अब आपने ये वेदांत पढ़ लिया है, जीवन मुक्ति पढ़ ली, कोई मरा है और आपको वहाँ जाना है, गए आप, पर बैठो शांत। और दूसरा कहता है कि देखो स्वामी जी उनका देहांत तो हो गया, अब उनसे क्या बात करनी है, चुप रहो, उसको सांत्वना दे दो। नहीं नहीं वेदांत है, फिर क्या है, रोना मत, कल तुम ही मरोगे। ऐसे नहीं,
तो बूढ़ों के साथ बूढ़े बन कर के रहो, जवान के साथ जवान बन कर के। हमको हर जगह फिट होना चाहिए, तब जा कर के हमने जीवन मुक्ति का आनंद लिया है। मुनीर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। तो हम सभी के सभी इसका ही इसके ही शिकार है कि मोह के शिकार है। अब अगले श्लोक में बताते हैं कौन सा 5वां श्लोक। कदाचित विद्वद्भिः विविदिषुभिः अत्यंत निरतैः कदाचित काव्य व्यालांकृत रससालैः कविवरैः कदाचित सत्तर्कैः अनुमितिपरैः तार्किकवरैः मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमा। अब ये इतने छोटे बच्चों के साथ सबके साथ सहज रह लेते हैं। आगे कहते हैं कभी कभी कदाचित विद्वद्भिः बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ रहते हैं, और विविदुषु भी ऐसे साधक उनके साथ रहते हैं। अत्यंत निरतै ही उनके साथ ऐसे हो जाते हैं माने 100% यही करते हैं। और कदाचित काव्य अलंकृति कभी कभी संगीत में या काव्य में बड़े आनंद लेने लग जाते हैं, और बड़े बड़े कवियों के साथ बैठ कर के बात करते हैं। ये सब कर रहे हैं, तालियां बजा रहे, लेकिन अपने अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी को लेकर के अपना जो मंत्र है वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर बी 100% फॉलोड बाय कर्नाटक। जैसे पानी किसी भी आकार का विरोधी नहीं होता, जैसे आकाश किसी भी आकार का विरोधी नहीं होता, जैसे कोई भी धातु किसी भी आकार का विरोधी नहीं होता। सुवर्ण का क्या आकार है? कुछ आकार नहीं, और इसीलिए सभी आकारों को धारण कर सकता है। दृष्टि का क्या आकार है? सभी आकारों को धारण कर सकती है। देखो, मन का क्या आकार है? कुछ नहीं, सभी आकारों को धारण कर सकती है। तो जहाँ हम आकारों को प्रकाशित करते हुए भी आकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। और इसीलिए यह जो ज्ञानी पुरुष है, उनको ये नहीं लगता कि ये मैं अज्ञानियों के साथ में क्या बात करूँ यार, मुझे तो बिल्कुल सूखा सूखा वेदांत चाहिए। कईयों के दिमाग में ये भ्रांति है कि वेदांत ज्ञान और भक्ति की परिपूर्णता ये भिन्न है। ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही तत्व है। देखो, बुद्धि के दृष्टि से जिसको ज्ञान कहते हैं, मन के दृष्टि से उसी को भक्ति कहते हैं। दोनों एक ही है। मन और भक्ति ये केवल फंक्शनल डिफरेंसेस है। देखो, जैसे हमारी इंद्रिय जो है ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली डिफरेंट है। एक तो स्ट्रक्चरल आय है और दूसरा उसमें दृष्टि है। एक स्ट्रक्चरल ईयर है, उसमें श्रवण शक्ति है। वैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अलग अलग नहीं है, केवल फंक्शनली डिफरेंट है। जैसे पुत्र, पति, पिता, भाई, एक ही आदमी, फंक्शनली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली नहीं है। इसी प्रकार से यह ज्ञानी पुरुष इन सब चीज़ों को जानता है। जहाँ गए वहाँ फिट हो गए, निकल गए तो सब छोड़ दिया। ये तब हो सकता है जब हमने अपने आप में कोई विशेषता निर्माण नहीं करी। तो वास्तविक जीवन मुक्ति क्या है? निर्विशेष निर्लेप सत्ता, ये हमारा अनुभव है। इसीलिए कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन करके नहीं रहना है। ऑर्डिनरी बनो, ऑर्डिनरी बनो, ऑर्डिनरी रहो। ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जहाँ बाबा जी हो गए, फिर जैसे अभी हम गए थे ऋषिकेश में, तो वहाँ कहीं बुलाया था। जब गए, बोले स्वामी जी आपका वो आसनधारी कहाँ है?
क्योंकि बाबा जी लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े बाबा लोग, उनके साथ एक होता है आसनधारी। जहाँ भी वो बाबा जी बैठेंगे पहले आसन रखता है और फिर वहाँ बैठाते हैं उसको। मालूम है कारण क्या है? बच्चों को, छोटे बच्चों को जब आप गोद में लेते हो तो पहले आसन रखते हो ना, क्यों? पता नहीं कुछ कर दे तो। इसी प्रकार से बाबा जी कहीं बैठे कुछ कर दे तो, इसीलिए अपना आसन लगाते हैं। सब विशेषताओं का त्याग कर देना है, निर्विशेष होकर के। और इस निर्विशेषता के लिए हम कितना तरसते हैं। जिसको नींद नहीं आती वो आदमी कितना दुखी होता है। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अरे नींद में तुमको मिलता क्या है? सबका त्याग हो जाता है ना। हाँ, नींद में हम निर्विशेष सत्ता है। अपनी इस निर्विशेषता को जागृत करो। देखो, नो स्पेशल स्टेटस, ये जीवन मुक्ति का आनंद है। सो कदाचित सतर्क ही अनुमिति पर ही तार्किक वर ही, और कभी कभी लॉजिक चल रहा है, रीज़न चल रहा है, उनके भी साथ लग जाते हैं, लेकिन कहीं भी फंसते नहीं। ये तर्कों को लेकर के हम हमारा सिद्धांत बताए थे आपको। ये सिद्धांत हमको नारद जी ने दिया है नारद भक्ति सूत्र में। वहाँ कहते हैं वादो न अवलंब्य, किसी के भी साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है? हमारे मन की शांति नष्ट हो जाती है। जिसके द्वारा अपने मन की शांति नष्ट होती है, उससे भागो, दूर भागो। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। तो कदाचित सतर्क ही अनुमिति पर ही तार्किक वर ही, अनेक प्रकार के तर्क लगा करके बड़े बड़े डिस्कशन होते, उसमें कभी नहीं जाना। मुनिर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा शततमा। तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है वो कभी भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोह से बचा लिया है। अच्छा महाराज आगे कहते हैं, कदा ध्यानाभ्यास ही क्वचिदपि सपर्या विकसित सुगंधै सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैः एव विमलैः प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमना सन्नतिपरा मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा। कदा ध्यानाभ्यास ही, देखो कभी कभी बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, कभी कभी नहीं करते। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक साधना मिलिट्री की ड्रिल नहीं है। देखो कई बार ये हम गलत कर बैठते हैं। अपने मन को समझना है। आप कई बार किया होगा आपने, जब करने के लिए बैठो और चल रहा है राम जराम जय जराम राम जराम जय राम राम जराम जय राम राम जराम जय जराम राम जराम जय जराम, माने आपका मन आपको साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मन से झगड़ा मत करो। फिर क्या करो, चलो आज हम अपने घर को साफ करते हैं। मन कहेगा नहीं, जब करेंगे। देखो तो छोड़ो मत, ये नहीं तो कोई वो कर लो, वो नहीं तो वो कर लो। धीरे धीरे मन के साथ खेलना शुरू करो, कंप्लेन करना बंद कर दो। देखो 1 घंटा समझो आपने निश्चय किया है, 1 घंटा मुझे ध्यान करना है, नहीं होता है कोई बात नहीं, 1 घंटा किसी काम में लगा दो। अपने कमरे को साफ करो और कमरे को साफ करते करते भगवान का नाम लेते रहो। जरूरी नहीं कि एक ही जगह बैठ करके करें। तो जब हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वचित अपि सपर्या विकसित ही, और कभी कभी हम पूजा में लग जाते हैं। बहुत बढ़िया पूजा चल रही है, आराम से भगवान को नीचे उतारना है, फिर उनको नहलाना है, फिर उनको सुखाना है, और फिर उनको चंदन पुष्प लगाना है, उसमें भी आनंद आता है। माने क्या, एक एक एक्सक्यूज ढूंढो कि कैसे आनंद को प्रकट करें। जब करना है तो खुश होकर के, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, खुश रहो। आज भगवान को व्रत है, वो हमारा जप नहीं सुनेंगे तो क्या
रिलैक्स मैन, रिलैक्स, डोंट बी अंडर टेंशन अंडर एनी कंडीशन। तो सुगंधे सत्पुष्प ही क्वचिदपि दलई एव विमलई, और जैसे जैसे जो कुछ मिलता है वहाँ से पुष्प ले लिए, पूजा पूजा कर ली। प्रकुर्वन देवस्य प्रमुदित मना सन्नति परहा, और इस प्रकार से अपने अपने जो इष्ट देवता है उनकी पूजा पोथी करते रहो, टाइम पास हो जाता है। ध्यान सुनना, जो भी हम करते हैं वो केवल टाइम पास करने के लिए, कुछ प्राप्त नहीं करना है। इसीलिए जो हम कहते हैं ना लाइफ इज ए टाइम पास, इसका अर्थ क्या है? टाइम पास तब होता है जब लाभ हानि को लेकर के प्रवृत्ति नहीं होती तब। जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो उस समय हमको जीतना है हारना है ये भाव होता है क्या? फिर क्यों? उस राक्षस को बिजी रखना है, तब खाना बनेगा, इसीलिए उसके साथ खेल रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जगत में हम जो कुछ कर रहे हैं, जप करो, ध्यान करो, मंदिर में जाओ, प्रदक्षिणा करो, जो भी कर रहे हैं, सिद्धांत एक ही, टाइम पास हो रहा है। जब हम अपने ही द्वारा परेशान होते हैं तो दूसरों के पास जाकर के उसके शांति का भंग करते हैं। देखो, हम क्यों कंपनी चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप से परेशान हैं। देखो, समझो मैं किसी के कारण परेशान हूँ तो मैं क्या करूँगा? वहाँ से निकल जाऊँगा। अब मैं अपने ही कारण परेशान है तो जाऊँ कहाँ? बाढ़ में जाऊँ। देखो, जो व्यक्ति अपने आप से परेशान होता है उसने एक छटाक भी आध्यात्मिक साधना नहीं करी। इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है, रिलैक्स। मुंबई में हमने पोस्टर बनाए थे बड़े बड़े, उस पर 3 रंगों में बड़ा बड़ा लिखा था, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सबको बांट दिए। तो समझिए क्या है? हमने कहा जैसे आप घर में घुसते हो ना, वहाँ सामने लगाओ बड़ा, क्या बाहर से आके हाँ रिलैक्स रिलैक्स, हाँ बड़ा अच्छा लगने लग गया। देखो, दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, जब काम है तब चढ़ाओ। इसीलिए मुनिर्न व्यामोहम भजति प्रमोदित मना संतति परहा, प्रकुर्वन देवस्य प्रमुदित मना। जो भी भगवान की पूजा पोथी करते हैं ये बोझा करके नहीं, टाइम पास करने के लिए। जिस दिन आप ये टाइम पास को समझ लोगे ना, आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिल गया। एक हमारे मित्र है, इसके पिताजी, हम अभी गए थे वहाँ कोयम्बतूर में। ही इज़ 90+, पता नहीं कितने। इस उम्र में भी ही इज़ लाइट लाइक ए चाइल्ड। इधर से उधर कुछ ना कुछ बिजी रहते, एक क्षण उनको टाइम नहीं है कुछ नहीं, आई एम बिजी। बाकी के उसी जगह में रहने वाले बूढ़े, पता नहीं मेरे लड़के का मुझे फ़ोन आया ही नहीं, 3 दिन हो गए, कह रहा था करूँगा करके, उसी में दुखी। तो आई एड्रेस हिम, हाय यंग मैन, हाउ आर यू? एकदम टक टक टक, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि वो 90+ हो गए, ऐसा लगता है 19। मैं उनको चिढ़ाता हूँ कि हाय टीनेजर, हाउ आर यू? देखो, खुश रहते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। बच्चों के लिए लड़के ऐसे कुछ नहीं, मस्त रहते, चुस्त रहते, स्वस्थ रहते, व्यस्त रहते। वहाँ कितने हजारों लोग हैं उस एरिया में, सब में ये एकदम अलग से दिखते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड। इसलिए लोगों का भला करने के लिए नहीं, अपना टाइम पास करने के लिए। जिस दिन आपके मन में ये भावना आई कि हम लोगों का भला करने के लिए कर रहे हैं, लोगों का भला हो ना हो, आपका सत्यानाश गारंटीड है। ये जितने माँ बाप दुखी होते हैं ना, इसका यही कारण है। बच्चों के लिए हमने इतना किया, हमने उनके लिए इतना त्याग किया, देखो हमको क्या मिला। चिंतन करो, किसको कौन चाहिए?
बच्चों को माँ बाप चाहिए कि माँ बाप को बच्चे चाहिए? जब बच्चे होते नहीं तब पिलर टू पोस्ट। तो बच्चे आपकी आवश्यकता है, बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये ऐसे फंसे रहते हैं, पूरा बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखो कारण क्या है? एक ही है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो संतो, हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये हमने कितने जगह देखा है ऐसा। अच्छे खासे पति पत्नी रहते हैं, ये बुढ़ाओं के कारण टूट जाते हैं। इसलिए मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा सततमा। घूमते रहो महाराज। ऋषिकेश में गए, वहाँ कोई किराए पर ले लिया एक आधा छोटा सा मकान, रह लो 2-3-4 साल, जितना टाइम पास होना है। वहाँ का सत्संग सुनो, गंगा जी में नहाओ और गरम गरम खाना खाओ, खूब घूमो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। वहाँ से बोर हो गए, वृंदावन चले जाओ, वहाँ रहो। ऐसा जीवन होता है। ये हमारी बात एक पंजाबी अम्मा ने सुनी यूएसए में, और उनकी लड़की डॉक्टर नहीं है, पहले उसके पास रहती थी। तो उसने सुनने के बाद सोचा, हाँ स्वामी जी ने कहा अच्छी बात है। तो वो वहाँ से निकली ऋषिकेश हरिद्वार गए, ऋषिकेश आए और किराए पे ढूंढने लगी मकान। एक अच्छा लगा उसको, अच्छे घर की है, और उसको ये पसंद आया। बोले ठीक है, हम इसको किराए पर ले लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि भी आपको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। बोले ठीक है, खरीद लिया। तो स्वामी जी, अब मुझे आपके शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है। मैं मस्त रहती हूँ, अकेली घूमती हूँ, कोई आता है जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं। गंगा जी में डुबकी लगाती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, और यहाँ ताज़े ताज़े फल मिलते हैं और सब्जियाँ मिलती है, गरम गरम बना के खाती हूँ, मस्त रहती। चेहरे पर उनके तेज था। लेकिन उनके बच्चों को लेकर के देखो, हर एक की जीवन में समस्या होती है। किसके लड़की का डाइवोर्स हो गया, दूसरी की शादी नहीं हो गई, तीसरा लड़का ऐसा, ये तो होता ही रहेगा। अब इनमें कब तक फंसे रहोगे महाराज? धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करो, तब हम जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। इसलिए यदि हमने सत्संग किया है और सत्संग के द्वारा हम में यदि परिवर्तन नहीं आया, तो हमने समय व्यर्थ किया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।